अच्छा, अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जब हॉस्टल लाइफ से घर आते थे तो अपना मोस्टली टाइम अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते थे, अपने ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के साथ गुजारते थे। लेकिन आजकल के नौजवान अपना ज्यादा टाइम मोबाइल पे स्पेंड कर रहे हैं, माँ बाप के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं करते। क्या वजह है? कि क्या वो वक्त सही था या ये वक्त सही है? जाहिर सी बात है, वक्त तो वो ही सही था। लेकिन आजकल जैसे टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ठीक है। उसके जरिए कुछ लोग मोबाइल का पॉजिटिव यूज भी कर रहे हैं, लाइक वर्किंग करके, अपनी अर्निंग करके, अपनी स्टडीज को खुद कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह दुबई से जो इंटरनेशनल मेरी जो है डिप्लोमा डिग्री हासिल की है, वो मैंने अपनी सेल्फ पे खुद की है। लाइक हम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव उसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, बताइएगा कि आपने अपनी पहचान बनाने में आपको मतलब कितना वक्त लगा? क्या आप समझती हैं कि आप जिस जगह पे मौजूद हैं कामयाब हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी मज़ीद मेरे बहुत से गोल्स हैं जो मैंने पूरे करने हैं। लाइक मैं बता रही हूँ, मुझे 5 प्लस इयर्स तो हो गए हैं। लाइक आप स्टार्ट करते हो, फिर उसके बाद जब तो स्टार्टअप पे तो कोई साथ नहीं होता। जब आप बन जाते हो कुछ, आपकी पहचान बन जाती है, फिर आपके साथ सब पूरा काफ़िला चलने लग जाता है। ठीक है, लेकिन जिस दिन आप खुद को पहचान लेते हैं, उसी दिन आपकी कामयाबी स्टार्ट हो जाती है। तो शायद मैंने अपना वर्क कै कब से स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन पहचानने में थोड़ा वक़्त लगता है। तो फिर जब आप अपने गोल्स को पहचानते हो, खुद को पहचानते हो, तो आप जो है सेल्फ डिस्कवर हो जाते हो। फिर आप खुद को ग्रो करवाते हो खुद। तो काफ़ी टाइम लगता है एक मतलब अच्छे स्पीकर बनने में या जो भी आप वर्क कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी काम की, तो आपको जो है काम वेस्ट है। तो टाइम लगता है। अच्छा, हमारे बहुत सारे बच्चे अदबी सरगर्मियाँ हों या फिर कोई भी मोटिवेशनल बातें हों या कोई भी अच्छा वर्क हो, तो उसमें बहुत पीछे होते हैं। लेकिन जो गैर अदबी सरगर्मियाँ होती हैं, जो एक फ़िज़ूल काम होता है, जिस तरह टिकटॉक पे सॉन्ग वगैरह लगाना और जिस तरह ट्रेंड चला हुआ है, तो उसमें बहुत आगे होते हैं। यानी कि अगर नॉलेज के हवाले से देखा जाए तो बहुत पीछे हैं, लेकिन ऐसे फ़िज़ूल कामों में बहुत आगे हैं। तो क्या समझती हैं कि इन सब के पीछे वजह क्या है? सिर इन सब के पीछे वजह उनकी सोच है। कि देखिए, आपने कामयाब होना है, आप अच्छी सोच रखें। आपके पास बहुत से अच्छे मौके भी हैं। आप टिकटॉक यूज़ करें, मैं ये नहीं कहती ना करें। टिकटॉक यूज़ करें, उसको एक अवेयरनेस मैसेज के लिए, ठीक है? एक पॉज़िटिव बात करके यूज़ कर लें, ठीक है? लेकिन उसको गानों के लिए यूज़ करना या फिर उसको फ़हाश यूज़ करना, तो आई थिंक ये चीज़ नहीं सूट करती। और अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो आपको हमेशा पॉज़िटिव साइड ही चूज़ करनी चाहिए अपने लिए। ताकि कल को आपके ज़ाहिर-सी बात है, जनरेशन आएगी, तो वो देखें तो उनके ऊपर भी एक अच्छा इम्पैक्ट हो कि नहीं, हमारे पेरेंट्स ने एक पॉजिटिव चीज़ यूज़ की है, पॉजिटिव फ़ील्ड जो है वो चूज़ की है। ये ना हो उन पे कि नेगेटिव जो है, ज़ाहिर-सी बात है आपकी जनरेशन पे आपका इफ़ेक्ट जाएगा पूरा-पूरा, तो वो नेगेटिव चीज़ में ना आए। तो आई थिंक इसको पॉजिटिव वे के अंदर यूज़ करना चाहिए। अच्छा, कोई भी शख्स अपनी पहचान कैसे पैदा कर सकता है? किस तरह वर्क कर सकता है? क्योंकि आज हम देखते हैं ना तो कोई आइंस्टाइन पैदा हो रहा है, ना ही कोई न्यूटन पैदा हो रहा है। तो हम किस फ़ील्ड की तरफ जा रहे हैं, किस साइड की तरफ जा रहे हैं? अगर आज के माशरे में देखा जाए तो मीडिया बहुत ज़्यादा है, इन है, ठीक है? आप मीडिया के अंदर जो है डिफरेंट कोर्सेज़ होते हैं, आप उनमें इन करें। अब देखिए, जब आप किसी चीज़ को जैसे कोर्सेज़ हैं, आप उसको इन ही नहीं करते हैं, लाइक कोर्स जो है जॉइन ही नहीं करते हैं और आप कहते हैं बस ऐसे ही बैठे-बैठे क्लास अटेंड हो गई है और हमें जो है सर्टिफ़िकेट्स मिल जाएँ, तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना, हमेशा चीज़ सीखने से मिलती है। तो आपको ज़्यादा लर्निंग करनी चाहिए, जिस दिन आप प्रैक्टिकल ज़्यादा वर्क। लर्निंग करेंगे, उस दिन अर्निंग करेंगे अच्छी। तो आपको लर्न जी, जी, करना चाहिए हर चीज़। प्रैक्टिकल वर्क। जी, जी, एग्ज़ैक्टली, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिकली करना चाहिए। तभी जाके जो है आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में आइंस्टाइन तो वाक़ई में कोई नहीं है और ना हो सकता है अभी। तो आपके लिए यही बेस्ट है कि अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं या अपना खुद को जो है डिस्कवर करना चाहते हैं, तो आप प्रैक्टिस करें। जितना हो सकता है खुद को खुद जो है उठाएँ। ठीक है। बताइएगा मैम, आप हासलपुर की ख़वातीन जो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में और जो मुख्तलिफ़ स्कूलों में पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं, तो वो आप उनके लिए क्या कर रही हैं? कोई आपका इदारा हासलपुर में है जो उनके लिए वर्क कर रहा हो या वर्क करना चाहता हो? या आपका कोई गोल हो कि मैंने हासलपुर में रहते हुए फ़ीमेल के लिए कुछ करना है?
सर मेरा तो गोल है ये, लेकिन अभी क्या है, मैं जैसे बात कर रही हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता इंसान सब तरफ मूव ऑन करता है। लेकिन अभी मेरे साथ जो इस टाइम है वो आशिक हुसैन एडवोकेट मेमोरियल ऑर्गनाइज़ेशन हासिलपुर है, और वहाँ पे जो है हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर खिज़र हयात खान एडवोकेट, और उनकी सोच मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉज़िटिव है और बहुत अच्छी है। तो उनका भी यही गोल होता है और वही चीज़ मेरी चल रही होती है कि सर हम इस पे वर्क करते हैं। तो उन्हों का ज़्यादा यही गोल है और यही प्लान्स होते हैं कि हम जो है हासिलपुर के अंदर ख़वातीन के लिए कुछ बेहतर कर सकें। ठीक है, और मेरा भी यही माइंडसेट है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं अपना एक ऑफ़िस बनाऊँ और मैं जो है डिफरेंट कोर्सेज़ वहाँ पे एक फ़िज़िकल जो है अरेंज करूँ। जैसे मैं हासिलपुर के डिफरेंट इदारों में जाती हूँ, तो मैं हासिलपुर के कॉलेजेस वगैरह में जाके मोटिवेशन सेशंस दूँ, ताकि देखिए ना, अगर कोई इंसान ज़्यादा परफेक्ट होता है या जो भी है लाइक उसकी स्किल्स वगैरह हैं, तो बाकी लोग जो है उससे इंस्पायर होते हैं। तो अगर कोई मुझे सुन के, या जैसे डिफरेंट ऑनलाइन सेशंस में होता है कि मुझे स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं, मैम हमने आपके जैसे बनना है, आप में ये स्किल्स हैं या आप जो है इस तरह की हैं। तो अगर कोई आपसे मोटिवेट हो रहा है, आपकी किसी अच्छी बात से इम्प्रेस हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उसको कामयाबी की तरफ लेकर आएँ। तो मेरा यही गोल है कि मैं औरतों ठीक को है, जो है मोटिवेट करूँ, क्योंकि फर्स्ट तो हमारे जो सिटी है उसके अंदर अवेयरनेस सेशंस की नीड है। हम जो है बहुत ठीक है। पीछे हैं इस चीज़ के अंदर कि हम अवेयरनेस नहीं लेते हैं, और अवेयरनेस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मोटिवेशंस। जी, वेल एंड गुड। अच्छा, शॉर्ट वे में आपने लास्ट मैसेज देना है हमारी हासलपुर की जनरेशन को, स्पेशली फीमेल को, कि आप क्या पैगाम देंगी? मैं एक ही पैगाम दूँगी, जो उड़ाते हैं मज़ाक तुम्हारे ख्वाबों का, तुम इनकी रातों की नींद उड़ा दो, ये वक़्त ही तो है मेरी जान, तू वक़्त बदल कर दिखा दे। अपना वक़्त खुद थैंक यू सो बदलना है। मच मैम। जज़ाकल्लाह, ओके थैंक यू सर। सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जी, तो व्यूअर्स, ये थी हासलपुर की माशाल्लाह जिन्हें फ़ख्र हासलपुर का टाइटल मिला, सुमैया सलीम गौरी साहिबा। माशाल्लाह एक अच्छे अंदाज़ के साथ हमें बता रही थी, स्पेशली जो वो वर्क कर रही हैं यंग जनरेशन पे, फीमेल पे, जो आजकल हमारी बहनें हैं जो कि स्किल्स के हवाले से वर्क करना चाहती हैं, तो उनको इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म वो प्रोवाइड करने जा रही हैं। तो व्यूवर्स, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, अगले पॉडकास्टिंग में एक नए गेस्ट के साथ मैं और आप होंगे। आज के प्रोग्राम का, आज के इस पॉडकास्टिंग का वक़्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।